बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट है एडवांस ग्रुप थ्योरी, लेक्चर नंबर 4। Let A and B are cyclic group of order m and n respectively, then their cross product A cross B is also cyclic group of order m n, such if and only if m n are relatively prime। अच्छा, इस तरह में हमने ये साबित करना है कि आपके पास दो साइक्लिक ग्रुप हैं, एक का ऑर्डर m है, दूसरे का ऑर्डर n है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ये भी एक साइक्लिक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर m n होगा अगर m और n आपस में relatively prime हो। सही प्रूफ, सिंस A is cyclic group, so A is generated by single element. Let us suppose that A is generated by x such that x power m is equal to identity. Similarly, B is cyclic group, so B is also generated by single element y such that y power n is equal to e dash। दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इसलिए हम दोनों की आइडेंटिटीज डिफरेंट लेते हैं। सपोज दैट A क्रॉस B इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m n। अब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, फर्स्ट मैं ये सपोज करता हूँ कि A क्रॉस B जो है वो साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m n है। वी विल शो दैट m n are relatively primes. Let m n m n का जी सी डी है वो d के बराबर हम लेते हैं। वी हैव टू शो दैट d is equal to 1. This implies that d divides m and d divides n। सही, अगर d जो है वो इनका जी सी डी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, तो d m को भी डिवाइड करेगा, d n को भी डिवाइड करेगा। फ्रॉम फर्स्ट इम्प्लीकेशन वी गेट d m डिवाइड बाई d इज इक्वल टू m1। नंबर थ्योरी का एक रिजल्ट है, अगर d m को तकसीम करता है तो ऐसा आपके पास इंटीजर m1 होगा जो कि बराबर आएगा d को जब आप m पे तकसीम करेंगे तो उसका रिजल्ट m1 आएगा। या वी कैन आल्सो राइट इट एज m इज इक्वल टू dm1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, m आपके पास dm1 के बराबर आता है। नाउ x ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B और x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B। यहाँ हम A क्रॉस B से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट एक्स वाई लेते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। सो ऑर्डर पेयर एक्स वाई पावर m1 n इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई की पावर m1 n लेता हूँ, विच इज़ इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स वाई m1 की कीमत आप लिख लें, विच इज़ इक्वल टू m डिवाइड बाई d डॉट n, और हम इसको फिर इक्वल लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई पावर m n होल पावर 1 ओवर d। नाउ A क्रॉस B इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर m n, सो ऑर्डर पेयर एक्स वाई की पावर m n गिव्स अस e डैश। सही, हमारे पास A क्रॉस B का ऑर्डर m n है, इसलिए अगर हम इसके एलिमेंट एक्स वाई की पावर m n लेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी e डैश देगा। सही, और एनी आइडेंटिटी पावर आप जो भी ले लें इससे आइडेंटिटी आएगी, तो e डैश की पावर 1 ओवर d, दिस आल्सो दिस अगेन इज इक्वल टू e डैश। दिस इम्प्लाइज दैट m n डिवाइड m1 n। सही, ये हमारे पास एक रिज़ल्ट है कि अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर आपको मालूम हो वो m के बराबर हो और कोई और पॉजिटिव इंटीजर से भी आपके पास आइडेंटिटी आ जाए, तो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा ये उस पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा। यानी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, विच गिव अस आइडेंटिटी। सही, जो कि हमें आइडेंटिटी देता है। यहाँ पर जब हम एक्स वाई की पावर m1 n लेते हैं इससे भी आइडेंटिटी आती है, लेकिन एक्स वाई का ऑर्डर तो मेरे पास m n के बराबर है, क्योंकि हम सपोज करते हैं कि A क्रॉस B का ऑर्डर m n है और एक्स वाई इसका जनरेटर है, इसलिए एक्स वाई का ऑर्डर भी m n होगा। अगर एक्स वाई का ऑर्डर आपके पास m n है तो m n ज़रूर जो होगा m1 n को तकसीम करेगा, या हम इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख सकते हैं m n डिवाइड्स m1 की कीमत लिख लें m डिवाइड बाई d इंटू n।
विच इज़ ओनली पॉसिबल एम डिवाइड बाई डी को तभी यानी कम्प्लीटली तकसीम कर सकता है अगर आपके पास डी 1 के बराबर हो. सो वी गेट आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट एम एन इज़ इक्वल टू 1, यानी इन एम एन का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है. इनमें कॉमन जो है इनका जीसीडी 1 के बराबर आता है. कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि एम एन जो है वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है, यानी ऐसा नंबर नहीं है जो एम को भी तकसीम करे और एन को भी तकसीम करे माँ सिवाय 1 के अलावा. ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे. वी हैव टू शो दैट एक राजवी इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम एन. हम ये साबित करेंगे कि एक राजवी जो है ये साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर एम एन है. ये याद रखें कि आपके पास अगर एक सेट में एम एलिमेंट आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ए और बी एलिमेंट्स की तादाद को आप आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो एक राजवी में मैक्सिमम इतने एलिमेंट आ सकते हैं. अगर आपके पास ए में 3 एलिमेंट हैं, बी में 4 एलिमेंट हैं, तो एक राजवी में आपके पास मैक्सिमम 12 एलिमेंट आ सकते हैं. सही, तो हम एक एलिमेंट लेते हैं. ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू ए राजवी. एक्स जो है वो मुझे मालूम है कि वो ए का जनरेटर है, वाई जो है वो बी का जनरेटर है, तो हम इन दोनों जनरेटर का ऑर्डर पेयर बनाते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई, सच दैट ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आर. इट्स मीन दैट व्हेन वी टेक पावर ऑफ एक्स वाई आर इट गिव अस आइडेंटिटी. सही, जब हम एक्स वाई की पावर आर लेंगे तो ये हमें आइडेंटिटी ई डैश देगा. सी, नाउ बाई टेकिंग पावर ऑफ एक्स वाई की पावर आप एम एन ले लें, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर एम एन वाई की पावर एम एन. ये बराबर इसलिए आता है क्योंकि जब आप एक्स वाई को एम एन टाइम्स लिख लेंगे, एक्स वाई डॉट अप टू सो ऑन एक्स वाई, अब इसकी मल्टीप्लिकेशन ऐसा है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर वो इस तरीके से पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये सारे फर्स्ट एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर सेकंड एलिमेंट जो है वाई ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे. टोटल कितने ऑर्डर पेयर्स हैं? एन ऑर्डर पेयर हैं. तो आपके पास फर्स्ट एलिमेंट एक्स जो होंगे वो एम एन टाइम्स आ जाएंगे और वाई जो होगा वो एम एन टाइम्स आ जाएगा. तो एक्स वाई की पावर एम एन इज इक्वल टू एक्स पावर एम एन वाई पावर एम एन. और हम इसको दोबारा फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स पावर एम होल पावर एन वाई पावर एन होल पावर एम. एक्स साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड एक्स का जो ऑर्डर है वो एम है, तो एक्स पावर एम आइडेंटिटी के बराबर आएगा और इसकी पावर आइडेंटिटी पावर एन से दोबारा आइडेंटिटी आ जाएगी. वाई जो है इसका ऑर्डर एन है, तो वाई की पावर एन से आपके पास ई डैश आ जाएगी और फिर ई डैश की पावर एम से आपके पास दोबारा ई डैश आ जाएगी. इसका ये मतलब है कि एक्स वाई की पावर एम एन लेने से भी आपके पास आइडेंटिटी आती है, लेकिन मेरी सपोजिशन ये है कि एक्स वाई का जो ऑर्डर है वो आर के बराबर है और ऑर्डर जो होता है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है जो कि आपको आइडेंटिटी देता है. इसका ये मतलब है कि आर जो होगा वो एम एन को डिवाइड करेगा. आल्सो एक्स वाई पावर आर, हम इससे आपके पास ई डैश आएगी क्योंकि आर जो है वो एक्स वाई का ऑर्डर है. लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स पावर आर वाई पावर आर, क्योंकि आप आर का मतलब ये है कि आप एक्स वाई को आर टाइम्स लिख लें, फिर एक्स वाई को जब आप आर टाइम्स लिख लेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन ये है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आपके पास एक्स आर टाइम आ जाएगा, वाई भी आर टाइम आ जाएगा. अब दो ऑर्डर पेयर हैं एक्स पावर आर वाई पावर आर इज इक्वल टू ई डैश से, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर आ जाएगा, तो एक्स पावर आर इज इक्वल टू ई, वाई पावर आर इज इक्वल टू ई डैश. लेकिन एक्स का ऑर्डर तो गिवन है, वो तो हमें मालूम है कि वो एम है. एक्स की पावर आर से भी आपके पास आइडेंटिटी आती है, इसका मतलब है कि ऑर्डर जो होगा एम वो आर को डिवाइड करेगा. सिमिलरली
y का ऑर्डर n है तो n भी r को डिवाइड करेगी. दिस इम्प्लाइज दैट m डॉट n आल्सो डिवाइड्स r. अगर m और n आपस में रिलेटिवली प्राइम हो तब जाके ये बात सही होती है. अगर m r को तकसीम करे, n भी r को तकसीम करे तो इनका जो प्रोडक्ट होगा ये भी r को तकसीम करेगा. कंडीशन इसके ऊपर ये है कि m और n आपस में रिलेटिवली प्राइम हो. फ्रॉम दीज टू इक्वेशन m n r को तकसीम करता है, r m n को तकसीम करता है. इससे हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि m और m डॉट n जो है ये r के बराबर आएगा. सो ऑर्डर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू m n. एक्स वाई का ऑर्डर हमने r सपोज किया था, r m डॉट n के बराबर आ गया. इसका मतलब है कि एक्स वाई का ऑर्डर जो है m n आ गया. लेकिन हमारे पास a क्रॉस b में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो आ सकते हैं, क्योंकि a का ऑर्डर m है, b का ऑर्डर n है, तो a क्रॉस b में मैक्सिमम एलिमेंट्स जो आएंगे वो m n आएंगे. और यहाँ पर एक एलिमेंट एक्स वाई है, a क्रॉस b का एक एलिमेंट है, इसका ऑर्डर m n है. इसका ये मतलब है कि हमारे पास a क्रॉस b का जो ऑर्डर आएगा ये भी m n आएगा, क्योंकि किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से नहीं बढ़ सकता. अब एक्स वाई इसका एलिमेंट है, इसका ऑर्डर m n आ रहा है. इसका मतलब है कि a क्रॉस b का ऑर्डर जो आएगा ये भी m n आएगा. और दूसरी बात कि जब भी किसी ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर और उस ग्रुप का ऑर्डर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है ये ग्रुप जो है साइक्लिक है. तो यहाँ पर एक्स वाई का ऑर्डर भी m n है, a क्रॉस b का ऑर्डर भी मैक्सिमम ऑर्डर m n आएगा. तो आपके पास ये ग्रुप जो होगा ये साइक्लिक बन जाएगा. सी तो हम सिंस द ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b एंड इट्स एलिमेंट एक्स वाई आर सेम, हेंस a क्रॉस b इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एक्स वाई.